सबका शुभोदय। आज के हिंदी विभाग KBN कॉलेज की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम हिंदी विभाग की ओर से विश्व प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री मुंशी प्रेमचंद जी से लिखा गया मुक्ति धन नामक एक कहानी को आज हम पढ़ाएंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में लम्ही नामक गांव में वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश राज्य में हुई थी। उनका बचपन का नाम था धनपत राय एंड उर्दू रचनाओं में आपने अपने नाम को नवाब राय नाम से प्रकाशित किए थे। इसकी अन्य उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि प्रमुख हैं। इनके नाटक रचनाओं में करबला, संग्राम और प्रेम की यहाँ पर कहानी का सारांश इस तरह है कि रहमान एक गरीब किसान था। जमींदार ने उन पर दावा दायर किया था। उसी की जवाब देने के लिए उसे रुपयों की ज़रूरत थी। घर में बैलों के सिवा और कोई संपत्ति ना थी। उसके पास एक गाय भी थी। वह उसे अपने प्राणों से प्रिय समझता था। कसाई लोग उसे 35 रुपये पर खरीदने को तैयार थे, लेकिन उनका मन ही मना तो उसने 5 रुपये के घाट में 30 रुपये पर लाला दाऊ दयाल के हाथ बेच दी। रहमान को विश्वास था कि लाला जी हिंदू है और इसीलिए वे गाय को पालेंगे या सेवा करेंगे। लाला जी उनकी सहृदयता पर मुग्ध हो गया। रहमान की बूढ़ी माँ हज यात्रा करना चाहती थी, लेकिन रहमान के पास 1 रुपया भी नहीं थे। वह लाला दाऊ दयाल के पास गया। लाला दाऊ दयाल उसे 200 रुपये वादे पर देता है। हज से लौटने के बाद रहमान की माँ बीमार हो गई थी। इसी समय के बाद रहमान की माँ गुजर गई थी। लाला ने रहमान को बुलवा लिया। रहमान ने 1 साल समय मांगी और घर लौटा। रहमान की माँ 2 दिन के बाद मर जाती है। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए फिर दाऊ दयाल उसे 200 रुपये देता है। खेती की हालत अनाथ बालक की जैसी है। इनकी कृपा ना हुई तो लहलहाने हुए खेती कपटी भांति दग देती है। अगहन का महीना था। रहमान खेती की रखवाली कर रहा था। ओढ़ने को केवल एक पुरानी चादर थी उसके पास, इसीलिए ऊख के पत्ते जला दिए थे। सहसा हवा के झोंकों के कारण जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुँचे। आग लग गई थी। पूरा खेत जलकर राख ढेर हो गया। और क्या, खेत को साथ ही रहमान की सारी अभिलाषाएँ भी नष्ट भ्रष्ट हो गई। गरीब की कमर टूट गई, लेकिन दाऊ दयाल उसे ऋण से मुक्त करता है। लालू दाऊ दयाल रहमान से कहता है कि मैं तुम्हारे कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गाय अब तक मेरे पास है। उसने मुझे कम से कम 800 रुपये का दूध दिए हैं। 2 बछड़े नफ़े में अलग है। अगर तुमने वह गाय कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फ़ायदा क्यों पर होगा। तुमने उस 5 रुपये का नुकसान उठाकर गाय मेरे हाथ बचा दिया। इस प्रकार रहमान की दुर्दशा को दूर करने के लिए और उनकी मदद करने के लिए दाऊ दयाल हमेशा तैयार रहने का वादा देता है। दाऊ दयाल गरीब रहमान से प्रभावित होता है। वह अपने गुणों का बदलता है। इस कहानी का भाषा इस तरह बहुत मुहावरेदार और प्रभावमयी है। यह कहानी सौदेश्यपूर्ण कहानी का शीर्षक कथा वस्तु के अनुकूल है। यहीं पर यह कहानी का समाप्त होता है। धन्यवाद।